हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अफबाउस प्रिंसिपल एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द N+L रूल। तो बिना किसी देरी के आप लोग हेडिंग डालें अफबाउस प्रिंसिपल। हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउस प्रिंसिपल। अफबाउस प्रिंसिपल बोल दें या अफबाउ रूल बोल दें, एक ही चीज है। इसको सुनते ही ना मन में आता है कि अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम है। ऐसा नहीं है। अफबाउ एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। पर फिर दिमाग में आता है कि फिर अफबाउ जो प्रिंसिपल है फिर दिया किसने है, तो उसके बारे में आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज। मेरे साथ लिखते रहिए। The principle formulated by Danish physicist नील्स बोहर। नील्स बोहर का आपने नाम सुना है? नील्स बोहर। और ये समथिंग अबाउट 1920s के टाइम की बात है, ठीक है ना। डेट कंफर्म नहीं है तो ब्रैकेट में आप 90s 20 अबाउट लिख दीजिए। अब एक्चुअली क्या है इस चीज के बारे में देखें। नील्स बोहर ने फॉर्मुलेट किया था अफबाउ प्रिंसिपल को। एक चीज और ध्यान रखना है कि अफबाउ is a Latin word which means building up. बिल्डिंग अप मीन्स निर्माण करना, किसी चीज का निर्माण करना। बनाना, ठीक है ना। निर्माण करना या किसी चीज को बनाना। तो अफबाउ एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप। अब बात आई अकॉर्डिंग टू द अफबाउ प्रिंसिपल, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था नील्स बोहर ने। तो हम लोग यहां से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle in the ground state of an atom comma electrons are filled in the orbitals in increasing order of their energy. क्या मतलब है कि अफबाउ प्रिंसिपल को सबसे पहले 1920 के टाइम पे नील्स बोहर ने फॉर्मुलेट किया। अफबाउ एक ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था किसी भी एटम के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स को उसके ऑर्बिटल में फिल कराने का जो तरीका रखा है वो उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में,
क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल्ड किया गया था। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो इस चीज के लिए इन्होंने क्या दिया था, किस तरीके से आप एनर्जी ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ध्यान रखेंगे, आप इस तरीके से इसको ध्यान रखें। इसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी करते हैं अबव के अकॉर्डिंग, बोर के अकॉर्डिंग आप जानते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग अबव के अकॉर्डिंग किस तरीके से कर सकते हैं, आसान तरीके से वो समझते हैं। आपको पता है जितनी सेल उसके उतने सब सेल होते हैं। फर्स्ट सेल के पास एक सब सेल होता है 1s, मैं पढ़ा चुका हूं क्वांटम में इस चीज को, और s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसी तरीके से 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, इस तरीके से एंड सो ऑन, ठीक है। अब फर्स्ट सेल के पास तो एक ही सब सेल होता है, सेकंड सेल में 2 सब सेल होते हैं 2s एंड 2p, 2s एंड 2p। इसमें भी क्या होगा, 3 के पास 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है। 4s में 4s, 4p, 4d एंड 4f सभी होते हैं। इसी तरीके से 5 के पास 5 ऑर्बिटल होंगे, 5s, 5p, 5d, 5f एंड 5g। इस तरीके से हम लोग इसको दिखा सकते हैं, पर इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ठीक है ना। आप 6p, 6d को दिखा दें, यहां 7s, 7p को दिखा दें एंड सो ऑन। इधर भी आप चला सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। अब s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, ठीक है। s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। s सबसेल के पास एक ऑर्बिटल और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6। d के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10। एंड सो ऑन। f के पास 7 ऑर्बिटल होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा अच्छा देखने की वजह से ऐसे बना ले रहे हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में इन स्क्वायर को बना के चलना है। थोड़ा सा अलग से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ कर ले रहे हैं। इस तरीके से फिर एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे देखेंगे, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको बना लेंगे और
इस तरीके से 1s के बाद 2s का नंबर आता है, टू एस के बाद 3s का नंबर आता है, सॉरी 2s के बाद 2p। इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं। तो आप यहाँ पे 5f भी बना लें, 5f14। और अब यहाँ से आप देखें कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है 1s के बाद किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, 2s की। 2s के बाद किसकी होती है आपके पास 2p की, है ना। इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग। ये केवल एनर्जी का ऑर्डर ध्यान रखने के पर्पज से इस सब चीज़ को ड्रॉ किया जा रहा है, और अभी थोड़ा और आसान कर देंगे। तो आप यहां से देखें, आपके पास ये ऑर्डर बन के आया है, द ऑर्डर इन विच द ऑर्बिटल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्डर आप यहां से आप लिख सकते हैं, कैसे ध्यान रखेंगे आप यहां पे देखें, नोट द ऑर्डर आपने क्या लिखा है, द ऑर्डर इन विच द ऑर्बिटल्स किसके साथ, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑर्डर क्या बन रहा है, अब आप देखिए 1s के बाद क्या आ रहा है अपने पास, 1s2, देन 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, सॉरी 4s2, उसके बाद 3d10। आप देखिए यही क्वेश्चन यहां से बनता है, 3s के बाद 3p, फिर 4s के बाद 3d, 4s के 3p के बाद 3d क्यों नहीं, तो वो n+l रूल में मैं समझाऊंगा आपको। फिर 4s, थ्री डी, फिर इसके बाद 4p, 5s, देन 4d, 4d। अब 4d पे पहुंच गए, फिर 5p, 6s, और इसको 6s के बाद 4f, 6s के बाद 4f, 5d, 5d के बाद 6p, और 6p के बाद 7s,
एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक है, इसका क्या है सर, ये चीज आपके मन में आ रही होगी कि हम कैसे ध्यान रखेंगे, तो इसका एक छोटा सा टेक्निक तैयार कर ले रहे हैं हम लोग, जिससे हमें आसान हो जाए। पहली बात तो ये है 1 से लेके आप 7 पीरियड होते हैं, और आगे भी अगर डिस्कवर हुए एलिमेंट तो इस बेस से आप इसको लिख सकते हैं। जितना सेल उसका उतना सब सेल, 1 सेल, 2 में 2 सब सेल sp, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5 होंगे, 6 में 6 होंगे। इस तरीके पर रिक्वायरमेंट इतनी की है, इतने से हमारे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो रहे हैं, तो हमने इस तरीके से बना लिया। बात आई कि यहाँ तो सीरियल चलो ध्यान रहता है, पर आगे जाके ना कहीं 4s के बाद 3d आ रहा है, कहीं 5p के बाद 6s के बाद 4f आ रहा है, तो इस तरीके से कैसे ध्यान रखेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है, आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि मेरा एक स्कूल है जिसका नाम है, मेरा नाम दिनेश है, तो मैंने स्कूल का नाम रख लिया दिनेश पब्लिक स्कूल। और बहुत ही फाड़ू तरीके का है, मतलब काफी अच्छी बेहतरीन पढ़ाई होती है, जैसे कि आप पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, आप जानते हैं, तो फाड़ू पढ़ाई होती है, फाड़ू स्कूल है अपना। तो सिंपल चीज है, दिनेश पब्लिक स्कूल कैसा है, फाड़ू स्कूल है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और एक प्यारा स्कूल है, तो यहां पे आप ध्यान रख सकते हैं स्कूल, स्कूल, प्यारा स्कूल, प्यारा स्कूल, दिनेश पब्लिक स्कूल, दिनेश पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिनेश पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिनेश पब्लिक स्कूल। मतलब समझ रहे हो आप बड़े आसानी से, देखो स्कूल, स्कूल, प्यारा स्कूल, प्यारा स्कूल, दिनेश पब्लिक स्कूल, दिनेश पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिनेश पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिनेश पब्लिक स्कूल। मतलब समझ रहे हो आप, बड़ा आसान तरीके से कर लेंगे। देखो स्कूल, स्कूल, प्यारा स्कूल, प्यारा स्कूल। अब आपके मन में आया कि आपने इसको देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे देखना ऑर्बिटल्स का, कि ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ध्यान कैसे रहेगा, स्कूल, स्कूल, प्यारा स्कूल, प्यारा स्कूल, क्योंकि इसके बाद हमें इसमें इलेक्ट्रॉन ले जाना, इसके बाद इसमें, फिर इसमें, तो स्कूल, स्कूल, प्यारा स्कूल, प्यारा स्कूल, दिनेश पब्लिक स्कूल, दिनेश पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिनेश पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिनेश पब्लिक स्कूल। यहां भी 8s आएगा। अगर आगे और हम नंबर ऑफ सेल बढ़ाएंगे तो सब सेल भी बढ़ेंगे। सिंपल लॉजिक है, बहुत प्यारा तरीके से आप लिख सकते हो। अब मन में आपके ऐसे भी आ सकता है कि अगर आपने लिखा स्कूल, स्कूल, सपोज करो मैं छोटा सा यहां लिख रहा हूं स्कूल, स्कूल, प्यारा स्कूल, प्यारा स्कूल, ठीक है, दिनेश पब्लिक स्कूल, दिनेश पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिनेश पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिनेश पब्लिक स्कूल। समझ लो मैंने क्या लिखा है यहां पे, स्कूल, स्कूल, प्यारा स्कूल, प्यारा स्कूल, दिनेश पब्लिक स्कूल, दिनेश पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिनेश पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिनेश पब्लिक स्कूल। पहले 2-2 का पेयर, फिर 3-3 का पेयर, फिर 4-4 का पेयर, आप समझ लीजिए। और यहां पे आपको काउंटिंग करना है भाई, एस पी में कितने होते हैं, एस में मैक्सिमम 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, ये तो सबको पता है। अब रही काउंटिंग की बात, तो पहले आप 1 से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेल के बाद सेकंड सेल आएगा। और अगर सेल सेम है, सेकंड का ही है, सेकंड का पी है, तो मैंने कॉमा नहीं लगाया, बहुत बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना। जिस सेल का है उसी के साथ अगली सेल वही है, तो आप कॉमा नहीं लगाएंगे। बस अगर चेंज हुई सेल, 3 के बाद 4 आया तो कॉमा लगा, 4 के बाद फिर से 3 आया तो कॉमा लगा। अगर सेम फैमिली का है तो कॉमा नहीं लगाएंगे लिखते वक्त। तो यहां पे 1s, 2s, इसके बाद 2p, फिर क्या आएगा 3s, 3 का p। अब s आया तो ऑब्वियसली 3 का तो हो चुका, तो 4 का ही आना है। अब 4 का s हो चुका, 3 का p आ चुका, 3 का d नहीं आया, क्यों, 3 में थर्ड सेल में 3 सब सेल हो सकते हैं spd। फिर अपने पास p की बारी आई, तो 4 का अगर s हुआ है तो 4 का p होगा, क्योंकि 3 का हो चुका है। अब s की बारी आई तो 4 तक का s हो चुका, तो 5 का s आएगा। अब 3 का d हो चुका है तो 4 का d आएगा। अब 4 का p हो चुका तो ऑब्वियसली 5 का p आएगा। 5 का s हो चुका तो 6 का s आएगा। अब 4 का d हो चुका तो 4 में कितने होते हैं, 4 सब सेल होते हैं, 4 का d तक हुआ, 3 का तो हो नहीं सकता f, क्योंकि 3 सेल तो 3 सब सेल spd, तो 4 सेल तो spdf, तो 4 का f आया। अब d की बारी है, तो d 4 तक का हो चुका है तो ये 5 का आ जाएगा, और p 5 तक हो चुका है तो ये 6 का आ जाएगा, s 6 तक हो चुका है तो ये 7 का आ जाएगा। ऐसे ही f तक 4 f का हो चुका है तो 5 का f आ जाएगा, 5 का d हो चुका तो ये 6 का आ जाएगा, 6 का p हो चुका तो ये 7 का आ जाएगा, 7 का s हो चुका तो ये 8 का आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपके, मतलब बहुत ही सिंपल तरीका है।
ध्यान रखने का। फिर से एक बार किस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, एक बार पहले आप इसको नजर लगा लीजिए, देख लीजिए, फिर से मैं आपको एक बार और समझाता हूं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको केवल ध्यान रखना है ऐसे कि स्कूल स्कूल, प्यारा स्कूल प्यारा स्कूल, दिनेश पब्लिक स्कूल दिनेश पब्लिक स्कूल, फिर फाड़ू दिनेश पब्लिक स्कूल फाड़ू दिनेश पब्लिक स्कूल, और फिर काउंटिंग कर देनी है। मैंने अभी बताया 1, तो 1 के बाद 2 का ऐसा आएगा। अब 2 का ऐसा आया तो 2 के पास 2 सबसेल होंगे, 2s और 2p। 3 के पास 3 सबसेल होंगे, 3s 3p। बट s आ गया तो 3rd का s तो हो चुका, तो 4 का ही आना है। अब 3 का p तक हुआ, 3 का d भी है, और p किसका हो चुका है 3 का, तो ये 4 का होगा। अब s किसका हो चुका है 4 का, तो ये 5 का होगा। d किसका हुआ, किसी का नहीं, पर d पॉसिबल किस में है, 4th 3rd तक तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 4 का होगा। उसके बाद 5 का, अब p किसका आया 4 का, तो ये 5 का होगा। s किसका आया 5 का, तो ये 6 का होगा। f अभी 4 में ही पॉसिबल है, तो 4 का होगा। d 4 तक आ चुका है, तो ये 5 का होगा। p 5 तक आ चुका, तो ये 6 का होगा। s 6 तक आ चुका, तो 7 का होगा। f अभी 4 का आया, तो ये 5 का होगा। d ये किसका d होगा, 5 का d आ चुका है, तो ये 6 का d होगा। इसी तरीके से p अगर 6 का आ चुका, तो ये 7 का होगा, एंड सो ऑन। ये मतलब 8 का s हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से एनर्जी ऑर्डर ऑर्बिटल्स का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि आबाउ ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। आप एक बार इसको देख लें, फिर मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, और इस टेक्निक को आप घर पे वापस से लिख कर देखें, ठीक है। बाद बाकी इलेक्ट्रॉन s के पास मैक्सिमम 2 होंगे, सभी s में 2 फिल कर दीजिए, p में सभी में 6 फिल कर दीजिए, d में सभी में 10 और f में 14। इस तरीके से क्या आपको तैयार हुआ? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ठीक है। पहले आप इसको देख लें, फिर मैं इसके बाद n+l रूल के बारे में भी बताऊंगा कि n+ रूल का क्या मकसद है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है। देख लें, फिर मैं इसको रफ कर दूं। चलिए, मैं रफ कर रहा हूं। हम लोग अब जल्दी से क्या हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले आपने अभी जो ऑर्डर देखा है और एक ट्रिक देखी है, अब आप नोट लिखिए इसमें। नोट द ऑर्डर in which the energy the order in which the energy of orbitals increases, comma, can be determined with the help of n+l रूल। क्या मतलब होता है n+l रूल का, वो भी समझ लें। n+l का मतलब है समेशन। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर, और प्लस का मतलब समेशन। तो सम ऑफ प्रिंसिपल एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर, sum of principal and azimuthal quantum number determine
determine the energy level of orbitals. मतलब क्या है कि द ऑर्डर इन विच द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ n+l। n+l रूल की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। n+l का मतलब n फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर, l+ का मतलब सम जो इसका होता है वो डिटरमाइन करता है एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल। तो पहले n+l रूल क्या है उसको लिखें, n+l रूल। तो n+l रूल क्या है, दिस रूल was needs for comparing of energies. It states that क्या स्टेटमेंट दिए थे दो, वो देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ n+l, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ n+l for a particular सबसेल के लिए अगर n+l की वैल्यू स्मॉलर है तो इसका जो n+l की वैल्यू अगर स्मॉलर होगी तो उसका एनर्जी कैसा होगा, लेसर विल बी इट्स एनर्जी। पहला n+l रूल में पहला स्टेटमेंट क्या दिया था, इफ स्मॉलर द वैल्यू ऑफ n+l फॉर अ पर्टिकुलर सबसेल देन लेसर विल बी इट्स एनर्जी। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने अगर मान लो 3D ऑफ 4s की बात की कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो अभी हम लोगों ने देखा था अबव प्रिंसिपल में कि 4s के बाद 3D आ रहा था, इसका मतलब 3D की एनर्जी ज्यादा। तो इस चीज को कैसे डिटरमाइन किया हमने, n+l रूल। तो n+l रूल के अकॉर्डिंग अगर n की वैल्यू आप देखते हैं तो ये सेल को रिप्रेजेंट करता है 3 और n सेल के बारे में, तो n क्या है यहाँ पे 3 और यहाँ पे n क्या है, सेल कौन सा सेल है, 4th सेल है, तो n हो गया 4। अब अपने को पता है l एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए मैंने आपको बताया था फॉर s 0, फॉर p 1, फॉर d 2। तो आप देखेंगे समेशन ऑफ n+l, अगर आप इनका समेशन देखेंगे तो यहां से इसका समेशन क्या आ रहा है 5 और इसका समेशन कितना आ रहा है 4। तो यहां से स्मॉलर द वैल्यू ऑफ n+l लेसर विल बी इट्स एनर्जी, तो स्मॉलर इसकी वैल्यू आ रही है तो हायर ये होगा और लेसर ये होगा। तो कैसे 3D हायर है वो आपने यहां देखने की कोशिश की। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास A एग्जांपल है, B एग्जांपल, मैंने यहाँ पे 6s और 4f लिया, कहा किसकी एनर्जी ज्यादा है, किस सबसेल की। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे n+l की वैल्यू देखें, n की वैल्यू 6th सेल का s सबसेल है और यहाँ पे 4th सेल का f सबसेल है। तो n की वैल्यू तो आ गई, सेल देख लिया हमने, और बकाया l की वैल्यू। तो l की वैल्यू हम लोग कैसे देखेंगे यहाँ पे वो बताएं। आप यहाँ पे देखें कि s सबसेल के लिए l की वैल्यू 0 होती है और जबकि s, भाई अपने को पता है s p d f के लिए l की वैल्यू 0 1 2 3 होती है, f के लिए 3 होती है। इनका समेशन किया तो टोटल सम कितना आया 6, इनका समेशन किया टोटल सम कितना आया 7। तो जिसका लेसर आया उसकी एनर्जी कम, तो एनर्जी किसकी कम 6s की। तो यहां पे एनर्जी ज्यादा किसकी, स्मॉलर द n+l लेसर विल बी इट्स एनर्जी। अब इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट भी हम लोग
लिख सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बताया था, अब हो सकता है कि n+l का जो समेशन है वो दोनों सबसेल के केस में सेम आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, लिखें इफ द वैल्यू ऑफ n+l, if the value of n+l are same, then subcell having greater value of small n have higher energy, क्या मतलब हुआ इसका देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा 5D और 6P में आपको एनर्जी कंपैरिजन करनी, 5D एंड 6P। तो मैंने यहां पे देखा कि स्मॉल n कितना 5, यहां स्मॉल n कितना 6, L की वैल्यू क्या है, D के लिए कितना बताया था आपको 2, और P के लिए कितना बताया था 1। आप जानते हैं S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। इनका समेशन किया तो ये कितना आया 7, इनका समेशन किया तो कितना आया 7। अगर समेशन ज्यादा होता तो वो एनर्जी ज्यादा, कम होता तो एनर्जी कम। तो यहां तो दोनों का n+l का सम सेम है, और इस कंडीशन में हम लोग किसको देखते हैं, इस कंडीशन में हम देखते हैं जिसकी ग्रेटर वैल्यू किसकी होनी चाहिए, स्मॉल n की। तो स्मॉल n को चेक करो, चेक आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल n, जिसकी इस ग्रेटर वैल्यू होगी उसकी एनर्जी भी हायर होगी, दैट मींस एनर्जी 6p की ज्यादा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप भी एग्जांपल की ओर चलते हैं इसके लिए, तो यहां पे हम लोग 7s और 6d में बात करें, तो यहां पे आप बताएं स्मॉल n की वैल्यू 7 है, यहां पे स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी 6। भाई सेल को देख लो, 7 सेल का s सब सेल है, 6d का 6 का d सब सेल है, तो 7th सेल है, ये 6th सेल है, सेल को किससे n से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल l की वैल्यू s के लिए 0 और d के लिए आपको पता है, p के लिए 1 तो d के लिए 2। तो समेशन कितना हो गया, ये 7 और यहां कितना हुआ, यहां पे 8 हो गया। तो हम ऐसा लेके चलते हैं जिसमें हमारे पास 7 या 8 आ जाए, तो मैं इसको 7p कर ले रहा हूं, जिससे कि हम इक्वल एग्जांपल ऐसा लेके चलें जो सेम वैल्यू दे। तो l की वैल्यू p के लिए 1 हो जाएगा, तो ये भी 8 और ये भी 8। ठीक है, हम एग्जांपल बना के चल रहे हैं इसलिए। तो यहां पे आप ध्यान दें कि दोनों जगह n+l का सम क्या है 8। तो ऐसी कंडीशन में क्या चेक करेंगे, चेक आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल n। इफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल n इज ग्रेटर देन इट हैज हायर एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे एनर्जी 7p की ज्यादा होगी। क्या क्लियर है इतनी चीजें? आप एक बार देख लें इसको, फिर मैं आगे इसमें थोड़ी बहुत चीजें बताना चाहूंगा। चलिए मैं रफ कर रहा हूं। कुछ चीजें और देखें, जैसे इनका क्या बेनिफिट है। अबाउ प्रिंसिपल हमने एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। अबाउ प्रिंसिपल में हमने क्या बताया कि नील्स बोर ने इसको फॉर्मुलेटेड किया था, और अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो वहां पे हमने एक डायग्राम देखा, जिस डायग्राम में ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है उसको हमने देखा। तो हमने वहां से क्या देखा, एक बार जल्दी से बता दें कैसे हम ध्यान रखेंगे। स्कूल स्कूल प्यारा स्कूल प्यारा स्कूल, दिनेश पब्लिक स्कूल दिनेश पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिनेश पब्लिक स्कूल फाड़ू दिनेश पब्लिक स्कूल। तो आप देखें मैंने बोला स्कूल स्कूल प्यारा स्कूल स्कूल, एक एक फिर पेयर, प्यारा स्कूल दिनेश पब्लिक स्कूल फाड़ू दिनेश पब्लिक स्कूल फाड़ू दिनेश पब्लिक स्कूल। बहुत सिंपल है। अब नंबरिंग की बारी आई, बहुत आराम से करेंगे। फर्स्ट का एस सब सेल होता है, 2 में 2 का एस भी होता है, 2 का पी भी होता है, फिर 3 तो यहाँ कॉमा चलेगा। जैसे ही सेल चेंज कॉमा
सेम सेल के हैं S और P, तो कॉमा हटा देंगे। यहां पे क्या करेंगे, 3S के बाद क्या आएगा, 3P, थर्ड का P आएगा। भाई थर्ड का भी S आया, थर्ड का S भी आना, P भी आना, D भी आना। अब D तो बीच में है नहीं, D कहां है, यहां पे। तो इससे पहले ये S 3 का हो चुका, तो ये किसका होगा, 4 का। अब P 3 का, थर्ड का P हो चुका, तो ये फोर्थ का P होगा। S 4 का हो चुका, तो ये 5 का होगा। D 3 का हो चुका है, तो ये 4 का होगा। P किसका हो चुका है, 4 का हो चुका, तो ये 5 का होगा। S 5 का हो चुका है, तो ये 6 का होगा। सिंपल है, ठीक है। और यहां पे F अभी किसी का नहीं हुआ, 4 में ही, 3 में तो D सब सेल पॉसिबल होंगे, 3 चौथे में 4 सब सेल होंगे, SPDF। तो 4 का SPD हो चुका है, 4 का F। अब D किसका हो चुका है, 4 का, तो ये 5 का होगा। P किसका हो चुका 5 का, तो ये 6 का होगा। S किसका हो चुका 6 का, तो ये 7 का होगा। F किसका हो चुका 4 का, तो ये 5 का होगा। D किसका हुआ 5 का, तो ये 6 का होगा। P किसका हुआ 6 का, तो ये 7 का होगा। S का क्या हो चुका लास्ट 7, तो ये 8 होगा, एंड सो ऑन। अब अपने को पता है S में कितने होते हैं, मैक्सिमम 2, P में 6, S में 2, P में 6, 2 10 6, यहां पे 2 आप लिख सकते हैं, 10, D में 10, इसमें 6, 2 14, F में, D में 10, P में 6, और इसमें 2 14 10 6 2। अब कॉमा की बारी आई, तो ये फर्स्ट के बाद सेकंड हो रहा, कॉमा लगेगा। सेकंड के बाद सेकंड नहीं लगेगा, थर्ड के बाद थर्ड नहीं लगेगा, थर्ड के बाद फोर्थ लगेगा कॉमा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखें। 4 के बाद थर्ड फिर लगेगा कॉमा, थर्ड के बाद 4 लगेगा, 4 के बाद 5 कॉमा, 5 के बाद 4 कॉमा, यहां पे 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 4, फैमिली चेंज तो कॉमा लगेगा। और जहां फैमिली चेंज नहीं है, 2 के बाद 2, 3 के बाद 3, तो कॉमा नहीं लगेगा। अब आपको इससे क्या हेल्प मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यार ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बचपन में एक तरीके से और करके आए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स लिख लें, इलेक्ट्रॉन्स, और कॉन्फ़िगरेशन मींस अरेंजमेंट। क्या, अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात आई, आपने कहा जैसे हाइड्रोजन से लेके मैंने लिखे कुछ एलिमेंट, 1H 2H, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, है ना, इसी तरीके हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, है ना, कार्बन, इस तरीके से। तो आप इनका कॉन्फ़िगरेशन करें अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल। तो एक इलेक्ट्रॉन है और सबसे पहले किसमें एनर्जी, 1 का S आएगा। अब मैक्सिमम 2 है तो मिनिमम तो 1 रह सकता है ना, मैक्सिमम 6 है तो मिनिमम 5 तक हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 है, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल टू द प्रोटॉन नंबर, और न्यूट्रल एटम के लिए जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 एटॉमिक नंबर है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पहले का S आएगा 1S, और 1 में S में 2 मैक्सिमम रह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 का S2 आ गया, तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए। अब केवल कितना बचा, 3 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो किसमें फिल करेंगे आप, नेक्स्ट वाले में। 2S का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगले वाले में 1S2 2S2, और मैक्सिमम इसमें 1S2 2S2। अब ऐसा नहीं है कि 5 चाहिए तो 2S3 कर दो, क्योंकि S में 3 नहीं हो सकते हैं। S में कितने पॉसिबल है, 1 ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 2 या 4 हो गए, तो 2S के बाद क्या आएगा 2P। तो अब 2P में एक्चुअल में 6 फिल कर सकते हैं मैक्सिमम, पर हमें रिक्वायरमेंट कितनी की है 5 के लिए, 1 की। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे 2p2 चलेगा, फिर 2p3 2p4 2p5, कब तक चलेगा। अगर मैं यहाँ 7 नाइट्रोजन लिखूं, 8 ऑक्सीजन लिखूं, 9 फ्लोरीन लिखूं, 10 नियोन लिखूं, इस तरीके से 11 सोडियम लिखूं, 12 मैग्नीशियम लिखूं, एंड सो ऑन। तो आप मुझे बताइए 7 नाइट्रोजन तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p। अब यहां पे रुक जाइए 2 2 4, और p में 6 जा सकते हैं, पर रिक्वायरमेंट 3 की है तो इसमें 3 लेके चलेंगे। इसमें 1s2 2s2, यहां पे 2p 4 आ जाएगा, इसमें 2p5 आ जाएगा, इसमें 2p6 आ जाएगा। सोडियम पे चलेंगे तो 2p6 में, अब यहां पे आप चलेंगे तो 1s2 2s2 और 2p6। अब देखो 2 2 4 6 10 हुए, 1 की रिक्वायरमेंट है, तो अगला 3s में जाएगा। 3s में मैक्सिमम 2 होते तो मिनिमम तो 1 लेके चल सकते हैं। इसमें करेंगे तो 3s में 2 हो जाएंगे। आपको ये चीजें क्लियर हो पा रही नहीं हो पा रही, बहुत अच्छे। अगर मैं इसी को रफ करके एक और चीज बता, जल्दी से आप देख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अगर मैं यहां पे बताना चाहूं, सपोज करो अपने पास ऐसे दे दिया 18 आर्गन या 20 कैल्शियम,
ठीक है, 2 एक्सेप्शनल आते हैं 30 तक जो आपके पेपरों में बहुत पूछा जाता है, क्रोमियम और एक कॉपर। इनको अभी ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शन, ठीक है, इन एक्सेप्शन को ध्यान रखिएगा अभी। और उसके रीजन क्या है, सभी के एक्सेप्शन में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको डिटेल बताई जाएगी कि ऐसा क्यों। ठीक है, फिलहाल एक्चुअली अगर आप अबाउट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4, ये मिलना चाहिए। भाई देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 और 4 24, सिंपल चीज है आप, पर यहां पे ये गलत है कॉन्फ़िगरेशन। करेक्ट क्या है, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s में 1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s में 1, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए तो 3d में 5, ये करेक्ट है क्रोमियम का। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल देन द अदर कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबिलिटी की वजह से ऐसा हुआ कि ये वायलेट कर रहा है किसको, अबाव प्रिंसिपल को। तो क्रोमियम और कॉपर के केस में आपको पूछा जाता है, उनको ध्यान रखना। अलग से मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, इसमें एक्सेप्शन केस ही केवल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा। फिलहाल कॉपर के केस में क्या बनना चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। वैसे हमें पता है स्कूल प्यारा स्कूल, ठीक है, इस तरीके से मैं बता दिया है। अब आप देखें ये ऐसे बनना चाहिए पर ये गलत है। करेक्ट क्या है इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, 4s2 की जगह 4s बनाएगा और 3d में 10 आ जाएगा। तो ध्यान रखना, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फिल्ड, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो हाफ फील्ड का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन और फुली फील्ड का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में। तो फुली फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन द अदर कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर दीज कॉन्फ़िगरेशन आर करेक्ट। ये चीज अपने पास ध्यान रखिएगा आप। अब अदरवाइज आपके पास मान लो 20 कैल्शियम है तो आपको क्या करना है, 2 2 4 2 6 4 6 10 2 12 6 18 तो 20 यहां तक लिख देना है। अगर 19 होता तो यहां पे बंद कर देते, अगर 21 होता तो यहां पे 4s2 तक 20 हुआ तो 3d में 1 आ जाता। जैसे मैं यहां पे करूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2, आप देखेंगे 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 2 20। अब जो बचपन में आप करते थे बोर के अकॉर्डिंग वो कैसे करते थे, अब इससे वो आसान हो जाएगा। 2 यहां पे देखेंगे सेकंड सेल में टोटल कितने, s में 2 p में 6 मतलब 8। थर्ड सेल में देखेंगे टोटल तो 2 और 6 8 और फोर्थ में कितने 2, तो ये बोर के अकॉर्डिंग भी लिख जाएगा। देख लीजिए आप, आज हम लोगों ने इसको एक बार नजर से आप देख लें और घर पे आप 30 तक लिखने की कोशिश भी करें, ठीक है। और कैसा आपको समझ में आया इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। उम्मीद है कि मैंने यहाँ पे बहुत कुछ बताने की कोशिश की कि अबव प्रिंसिपल के बारे में बताया, उसको अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है ऑर्बिटल्स के अंदर उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे ध्यान रखते हैं। तो मैंने स्कूल प्यारा स्कूल दिनेश पब्लिक स्कूल फारू दिनेश पब्लिक स्कूल से, और नंबरिंग कैसे की जाती वो भी मैंने 2-4 बार करके दिखाई है आपको। और यहाँ पे क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो छोटी सी क्लिप में बन जाए, पर यहाँ लेंदी होता जा रहा है इसलिए मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं इसको। और हम लोग क्या करेंगे इसके साथ साथ कभी कभार हमें यह भी देखने को मिलता है कि 3D 4s पहले आया जबकि एनर्जी 4 सेल की ज्यादा होती है, पर 4 सेल के S सब सेल की 3 के D से कम होती है। इस चीज को कैसे हमने देखा, तो N+L रूल के बारे में हमने जाना जो डिटरमाइन करता था किसके बारे में बताता है, उसकी एनर्जी के बारे में बताता है। तो एनर्जी के 2 रूल बनते हैं, जब N+L की वैल्यू ज्यादा होगी तो हायर एनर्जी होगी, अगर N+L की वैल्यू सेम होती है तो जिसकी N की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से हमने इस चीज को देख पाया और कॉन्फ़िगरेशन भी सीखे। कॉन्फ़िगरेशन का मैं अलग से एक्सेप्शनल केस वाले कॉन्फ़िगरेशन सभी एक जगह में कलेक्ट करके दे दूंगा एक कॉम्पिटिटिव तौर पर। फिलहाल एकेडमिक तौर पर आप 30 तक करना सीख लें और कैसे किए जाते हैं वो मैंने कुछ बताने की कोशिश की है, कुछ घर पे आप ट्राई करिए, ठीक है। और आराम से, क्योंकि किसी में मैक्सिमम कितने हैं और हमें रिक्वायरमेंट कितनी है लास्ट में ये भी देखा जाता है टोटल काउंटिंग करके, ठीक। तो इसी तरीके से आप स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहें और क्या करना है, मेहनत, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।